सो गाइस, अगर आप मार्केट में पिछले 3 से 4 सेशन देखोगे तो आपको नजर आता है कि मार्केट ने पिछले 3-4 सेशन में गैप अप ओपनिंग दी है। हर गैप अप ओपनिंग में इन्वेस्टर्स को दिन के आखिर में कहीं ना कहीं देखें तो सेल ऑफ ही देखने को मिला है। हर गैप अप ओपनिंग के बाद दिन के आखिर में सेल ऑफ। आप एक बार ये चार्ट देखो, यहाँ पे ये सेंसेक्स का चार्ट है। हर गैप अप ओपनिंग पर आपको दिन के आखिर में सेल ऑफ दिखा है। आज भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग है, आज भी गैप अप ओपनिंग है, लेकिन क्या दिन के आखिर में आज भी सेल ऑफ रहेगा? मार्केट एक क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन जोन के ऊपर बना हुआ है इस समय 83,800। ये मार्केट का क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन जोन है और यहां पर मार्केट अभी भी गैप अप ओपनिंग्स दे रहा है। रीजंस अगर हम देखें इसके पीछे स्पेसिफिकली तो आपको बहुत छोटे छोटे रीजंस दिखेंगे, लेकिन नेगेटिव रीजंस मार्केट को गिराने के लिए अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। कोई नेगेटिव रीजन फिलहाल के लिए इतना बड़ा नहीं है कि छोटे पॉजिटिव रीजंस को वो दबा सके और मार्केट को गिरा सके। ग्लोबल इंडाइसेस भी, ग्लोबल मार्केट्स भी आपको अच्छी खासी रैली बनाते देखने को मिल रहे हैं आज भी और पिछले कुछ सेशंस में भी। लेकिन इंडियन मार्केट भी गैप अप ओपनिंग देता है, इंडियन मार्केट भी गैप अप ओपनिंग देता है, अपने रिस्ट्रिक्शन के ऊपर है। सब पॉजिटिव मार्केट में, नेगेटिव कुछ नहीं है, पर दिन के आखिर में सेल ऑफ आ रहा है। अब ये सेल ऑफ रुकना जरूरी है अगर हमें एक नई रैली चाहिए। ऑलरेडी हम मार्केट से काउंट करके आए हैं 80,500 के बेस से ना, जो कि लगभग पिछले 6 महीनों से एज इट इज नजर आ रहा था। 80,500 से वापस जाते थे आप 83,200 तक, 82,300 तक। ये पूरी जो कंसोलिडेशन चला है 6 महीनों का, वो मार्केट अब ब्रेकआउट कर चुका है रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। अब अगर हमें फर्दर ब्रेकआउट चाहिए तो अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 4 सेशन कुछ से मार्केट चला रहा है रिस्ट्रिक्शन पर, और जितने पॉजिटिविटी यहां पर क्रिएट होती है उतना ही अच्छा बूस्ट आने वाले हफ्तों में मार्केट को फिर से मिल सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बीएसई लिमिटेड के बारे में। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, बीएसई लिमिटेड में 2400 का जो लेवल है ना, ये बने रहना जरूरी है। अगर 2400 का लेवल आपका बना रहता है बीएसई लिमिटेड का, तो 3 से 4% की और रैली देखने को मिल सकती है बीएसई में, जहां पर टारगेट अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 2600 का, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 2600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो आपका एसएल होना चाहिए बीएसई के अंदर वो है 2340 का। ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2500 के ऊपर बाबा पिछले 8 सेशन से लगभग आपको ऑलमोस्ट हर सेशन में 2520 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन दिखा ही है, यानी कि बार बार टच कर रहा है। एक हैंगिंग बेस बनाने की कंडीशन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो पिछले 4 महीनों से लगातार मैंने आपके साथ बीएसई लिमिटेड डिस्कस किया है। सारी पॉसिबिलिटी, सब चीजें जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना चैनल पर। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अभी 2600 और 2500 इन दोनों को समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ध्यान से देखना। Q2 की डेट कंपनी की 11 नवंबर की है। 11 नवंबर कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। जो भी चीजें होंगी वो आपको 11 नवंबर को मिल जाएगी कंपनी के Q2 से रिलेटेड। प्री एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, जरूर चेकआउट उसको भी कर लेना। Q2 में क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं उसका प्री एनालिसिस आपको चैनल पर मिल जाएगा। सेल क्वांटिटी 6,31,000 की इस समय और बायर मात्र 1,80,000 के। तो सेलर और बायर के बीच में डिफरेंस इस समय काफी बड़ा बना हुआ है बीएसई में, और टेक्निकली भी स्टॉक इस समय बेयरिश है। 86.1 का एमएफआई है और 65.1 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेयरिश है। अब 86 के एमएफआई पर क्या हम इतने बेयरिश हो जाए कि भैया हम स्टॉक को बिल्कुल पुल बैक कर दें या पुल डाउन कर दें? तो जब भी आपके टेक्निकल्स 80s 70s के जोन पे होते हैं ना, आपके पास मार्जिन आता है। मतलब कि अब कितना पॉसिबिलिटी है, कितना मार्जिन यहां पर बचता है एक रिस्ट्रिक्शन से दूसरे रिस्ट्रिक्शन पर जाने में, ये आपको समझना चाहिए ऑन चार्ट। 86 बियरिश है, ओवरबोट भले ही बताता है, बट चार्ट पैटर्न पर इसकी सारी पॉसिबिलिटी भी हमको यहां पर समझनी होती है। एंजल 1 आपका 96 के एमएफआई पर है, तो उसको जरूर नोट कर लेना। बहुत ज्यादा बियरिश समय है और उसका भी आपको रिस्ट्रिक्शन और चार्ट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जरूर उसको भी देख लेना। ठीक है, तो ये है आपका 2520 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन। अगर यहां पर हैंगिंग प्रेस को बनी रहा है, ये पूरा 8 से 9 सेशन, आज का दिन का सेशन जो है 9th सेशन है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 और 9, आज 9 सेशन है
और इन दोनों रिस्ट्रिक्शन के बीच में आपका बीएसई लिमिटेड बना हुआ है 2470 से 2520 का एज इट इज। यही लेवल्स आपको कहां देखने को मिलते हैं? यही लेवल्स आपको जुलाई और अगस्त में भी नजर आते हैं। मात्र एक बार बीएसई लिमिटेड ने अपने इस इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन में 2520 2470 का ब्रेकआउट सिर्फ एक बार दिया था, वो था मई 2025, सिर्फ एक बार। और आपको पता है कि जब ब्रेकआउट दिया था तो वहां पर कैंडल की पोजीशन क्या थी, लेकिन इस बार आपके पास हर दिन के आखिर के अंदर सेशन, अगर आप देखोगे यहां पे हर दिन के आखिर में आपको सेल ऑफ नजर आ रहा है। यहां पर देखो ऊपर की टेल लंबी, ऊपर की टेल लंबी, हर सेशन में दिन के आखिर में सेल ऑफ आ रहा है बीएसई में। अभी भी आपकी नीचे की टेल भले ही ओपनिंग सेशन में थोड़ी सी ऊपर थी, बट स्टिल आपके पास सेलर आज भी एक्टिव यहां पर हो रहे हैं। सो सेल ऑफ अगर आपका है और स्टिल आप एक हैंगिंग बेस रिस्ट्रिक्शन पर लेकर के चल रहे हो, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं टेक्निकली कूल डाउन होने की वेट कर रहा है। एमएफआई 86 पे कभी भी आपका कंसोलिडेशन रिस्ट्रिक्शन पर बनता है और आपके टेक्निकल्स बेरिश, उसका मतलब ये है कि स्टॉक क्या कोशिश कर रहा है? अपने टेक्निकल्स को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और 86 का एमएफआई अगर आपका इसी तरह से कंसोलिडेशन रहता है, तो अगर 86 का एमएफआई 81, 79, 80 के आसपास आता है, तो वहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इस तरह की एक कैंडल लेकर के चल सको। ये कैंडल कौन सी तरीके की होती है? ये होती है सस्टेनेबल कैंडल, सस्टेनेबल ब्रेकआउट्स को कहते हैं, ठीक है। और यही चीज ना आपको दिखी थी मई 2025 के अंदर। यहां पर देखो, जब भी आपको रिस्ट्रिक्शन पर ब्रेकआउट चाहिए होता है, इसी तरह की कैंडल्स आपको मिलनी जरूरी है। और यही चीजें आपको 2020 पर दिखी है, 2220 पर भी यही चीजें दिखी है, 2340 के ऊपर भी यही चीजें दिखी है। तो जब जब आपके ब्रेकआउट बने हैं, आपके पास हर बार सस्टेनेबल क्लोजिंग आई है, तब जाकर के आपको ब्रेकआउट मिला है। यानी कि हमें कुछ इस तरह की पोजीशन अब चाहिए होगी बीएसई लिमिटेड में कैंडल की, जो कि 2520 के ऊपर क्लोजिंग दे और सस्टेन कर जाए, ठीक है। अब मार्जिन की बात करी थी, तो मार्जिन वोडाफोन आइडिया सॉरी बीएसई में जो मार्जिन अब बनता है, हम टेक्निकल्स को बेरिश लेकर के चल रहे हैं, तो मार्जिन जितना बचता है वो ये है कि 2620 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। बट अगर आपके पास इसी तरह से सेल ऑफ आता है और आप कुछ सेशन मान लेते कि एक सेशन आपने कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म कर दी जो कि 2470 के नीचे क्लोजिंग दे दे, जहां पर सेल ऑफ बहुत ज्यादा हो, 2470 के नीचे सेशन में क्लोजिंग आ जाए, तो उस कंडीशन पर आपका जो बेस आता है वो आएगा 2420 पे, ठीक है, 2420 पे। और जो क्रूशियल बेस आपका रहेगा 2340 पे। ये सभी लेवल्स आपकी दो कैंडल की पॉसिबिलिटी पर आते हैं। एक तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट, जहां पर आपको दिखता है 2620, जिसमें स्टॉक 2520 को ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, समझ गए इस चीज को। दूसरी कैंडल सेल ऑफ की तरफ, जो कि 2470 के नीचे आकर के सेलिंग और क्लोजिंग दे दे, वहां पर 2420 आपका मिड बेस और 2340 आपका क्रूशियल बेस। यही सभी चीजें आपको पिछले 3 महीनों के अंदर देखने को मिल रही है इस पूरे चार्ट पैटर्न पे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर का महीना भी। आई गेस ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। चैनल पर और भी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है और काफी सारी कंपनीज के Q2 के प्री एनालिसिस भी आपको चैनल पर ऑलरेडी दे दिए गए हैं। जरूर चेकआउट कर लेना, रिसर्च कर लेना चैनल को अच्छी तरह से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।